हेलो, नमस्कार सबको। अभी तक हमने 4 सेक्शन और 7 सेंटर्स की बात की है जेन योगा के द्वारा। फर्स्ट सेंटर जो हमारा है वो फर्स्ट सेक्शन में है। मैंने आपसे और ये बताया था, हमारे माइंड 4 भाग में डिवाइड है, जिसमें 4 सेक्शन हैं और 7 सेंटर हैं। पहले सेक्शन में ही हमें मेन काम करना है, जो कि हमारे माइंड सोच के अंडर में है, जिससे हम बाकी के सेंटर्स को समझ सकते हैं और उनमें पहुंच सकते हैं। इसमें हमारे 4 सेंटर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था IESF। आई मतलब इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि इस टाइम हम आई सेंटर में हैं? उसके कुछ चिन्ह हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त हम कौन से सेंटर में हैं। अगर हम आई सेंटर में हैं तो हम ड्रिफ्ट कम होंगे। अगर हम आई सेंटर में हैं तो हमें गुस्सा नहीं आ रहा होगा। अगर हम आई सेंटर में हैं तो हमारा ध्यान अपनी श्वास पे होगा। आपने कई बार देखा होगा, हम गुस्सा करते हैं और उस टाइम हम कहते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। गुस्सा मतलब एस सेंटर। ई सेंटर में होते हैं तो हम वर्तमान में नहीं होते, हम इमोशंस में होते हैं, चाहे पॉजिटिव इमोशंस हो और चाहे नेगेटिव इमोशंस हो। रोना, शिकायत करना, ब्लेम करना, दुखी होना, चीखना, ये सब हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस, जैसे हम कोई भी बिना इमोशंस के कुछ काम होता नहीं है। इमोशंस भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में, वो इतनी मात्रा में कुछ नहीं। अगर जो ज़रूरत होगी तो कुदरत हमें ई सेंटर और एस सेंटर देती है। एस सेंटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, ई भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट है। ई सेंटर टोटली सारी फीलिंग का सेंटर है। इसमें हम लोग अपनी फीलिंग पे फोकस होते हैं। ये मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को महसूस करना चाहता है। जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ, वो ऐसे ही हर जगह पे अपने आप को महसूस कराना चाहता है, बहना चाहता है। और इसके बाद साथ में ही हमारे एक और सेंटर है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने तीनों सेंटर्स का नाम लिया है। उसमें बोला है सत्व यानी इंटेलिजेंस, इमोशंस यानी रजस गुण, एस सेंटर यानी तमस गुण। यही साइंटिफिक भाषा में इसको हम कहते हैं सेंसियो वाइटैलिटी सेंटर। जो आज की साइंस है उसमें इसको लत का सेंटर कहते हैं। जैसे कोई भी हमें लत लग जाती है, वो इस सेंटर के अंडर आती है। जोश, मारना, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हम नहीं चाहते थे फिर भी हमसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो ई सेंटर को भी घसीट लेता है। दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, हम जानवीय प्रवृत्ति में आ जाते हैं। उसके सिम्टम है हमारी श्वास बहुत बहुत तेज़ हो जाती है जिस वक्त हम एस सेंटर में होते हैं। हर चीज़ हम बहुत जल्दी करते हैं। इसमें ये कुदरत ने बनाई थी हमारे अंदर एस सेंटर। हमारा उस टाइम आज भी यूज़ है। वो ऐसे है, पहले हम जंगलों में रहते थे तो कोई जानवर हम पे किसी तरह का अटैक करता था तो हम दौड़ते थे, यानी एस सेंटर ट्रिगर हो जाता था। हमें कोई कीड़ा हमारे हाथ पे कोई छिपकली चढ़ जाए, कॉकरोच चढ़े, हम हाथ पीछे कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्स सेंटर है यानी एस सेंटर। नाक के अंदर कुछ चला गया, हमें छींक आ गई, दैट्स मीन एस सेंटर। अगर जो गले में कुछ ऐसा गलत हमारे अंदर फंस गया है तो उल्टी आती है, तो ये हुआ एस सेंटर। यानी जितने भी रिफ्लेक्सेस हमारे शरीर में हैं वो एस सेंटर है। लेकिन जब वो माइंड के लेवल पे हमारे काम करता है एस सेंटर, तो उससे हम गलत परिणाम पाते हैं। जैसे हम बच्चे को पीटना,
गुस्सा करना, उससे हम वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब एक बच्चा है पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, फेल हो गया, हम क्या उसको समझने की बजाय अगर हम उसको पीटते हैं, क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है? उसका पढ़ाई समझ आने लगती है? या वो ये कहता है ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, ये मुझे मार डालेंगे, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं तो गलत ही हूँ। या तो इस तरह के आते हैं या इस तरह के आते हैं कि मेरे माँ बाप ही ख़राब हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये एस सेंटर से आ रही हैं। हम लोग कई बार शब्दों का यूज़ करते हैं, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, अगर जो वो मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं क्यों करूँ। ये एस और ई का मिश्रण है। अपने वर्ड्स में आप देखिए, आप कौन से, अगर ये कहते हो कि बच्चा कुछ कहता है, कोई बात नहीं बेटा, आप अगली बारी से ठीक से कर पाओगे, तो हम उसको प्लस ई दे रहे हैं। परवरिश के वक्त पूरी तपस्या होती है, हमें इन सेंटर्स का ज्ञान नहीं होता, जाने अनजाने हम बच्चे का भविष्य खराब कर देते हैं और फिर कहते हैं वो रिज़ल्ट क्यों नहीं रहा, बच्चा हमारा डिप्रेशन में क्यों है। इस टाइम बच्चा उस हालत में होता है कि आप जो समझाएंगे, वो बीज डालेंगे, उसके अंदर प्रफुल्लित होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं कि बीज कौन सा बोना है। अभी वो पावर में नहीं है, वो आपके ऊपर उसकी सर्वाइवल टिकी हुई है। आप जो भी करेंगे उसको सहन करना होगा। पावर का असली अर्थ यही होता है, जब आप पावर में हो, जो आपके सामने आश्रित हैं, आपकी पावर दिखाए बिना कि आप उनके साथ ऐसे रह सकते हैं जैसे कि वो लोग खुद हैं। उन्हें आपकी पावर का एहसास नहीं, आपकी समझ का एहसास हो। वो आपसे डरे नहीं, आपके नज़दीक आए, आपको समझने की कोशिश करें। अगर जो बच्चे के मन में बचपन से ही डर बिठा दिया तो वो ज़िंदगी भर खुद तो डरेगा ही, उसी डर के एवज में सबको डराएगा, वो हिंसा पे ही उतरेगा। उसको हल यही समझ आया माँ बाप के थ्रू कि जो भी काम होता है वो मार पिटाई से ही होता है, समझदारी से तो शायद काम होगा ही नहीं। हम किसी को अगर जो कोई बात समझाएंगे तो शायद होगा नहीं। तो हम एस सेंटर को ही बढ़ा रहे हैं। ये 3 सेंटर की हमारी बात हुई। 3 सेंटर काम कैसे हमें पता लगे, जैसे हमारा आई सेंटर कौन से उसमें चल रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ दिखती हैं कि हमारे सब जो एम सेंटर है, मोशन का सेंटर, वो इन तीनों सेंटर्स की कैलकुलेशन लगाता है। जैसे हमारा आई सेंटर 1 है और आई सेंटर ने बोला चलो पढ़ाई करो। उसके बाद इमोशंस है, इमोशंस ने कहा नहीं थोड़ी देर पिक्चर देखते हैं। एस सेंटर कहता है नहीं पिक्चर क्या देखना है, बाहर चलते हैं और थोड़ी सी मौज मस्ती दोस्तों के साथ करके आते हैं। एस सेंटर हमारा बड़ा स्पेस ले रहा है माइंड में, उसका है 4, और ई सेंटर हमारा है 2 और आई सेंटर है 1। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, 4 एस सेंटर का, ई सेंटर का 2 और आई सेंटर का 1। कैलकुलेशन लगाएं तो हमारी ये कितनी होगी, आई सेंटर का 1 माइनस कर दे तो 4 और 2 में से 5 बचना चाहिए, जबकि कैलकुलेशन ऐसे नहीं लगती। कैलकुलेशन ऐसे लगाता है एम सेंटर कि जो कम होगा उसको भी वो उनके साथ जो ज़्यादा वाले हैं उनके साथ प्लस कर देता है। यानी अब माइंड क्या कहेगा, पढ़ाई से क्या होगा, इंजॉय करते हैं, चलो चलते हैं। यानी 4 हमारा एस का था, 2 ई का था, 6 और वो जो 1 हमारा आई सेंटर का था उसको भी वो -1 में करके 7 प्लस कर देगा और वो एक्टिविटीज़ आपके शेड्यूल से हो जाएगी। धीरे धीरे मुझे लगता है शायद मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। आपको समझने के लिए बहुत आपको भी मेहनत नहीं करनी, समझना है ओनली। समझ गए, अब आपको समझ आती है पानी गर्म है और उसमें गर्म पानी में या गर्म आग में हम हाथ नहीं डालते। ऐसे ही जब आपको इन सेंटर्स की समझ आ जाएगी तो आप धीरे धीरे अपने आप अपने सेंटर, जैसे अब हमें पता हो मेरी आँख में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, हमें लोकेशन पता है, हम उसकी दवाई लेते हैं। हमें पता है हम इस वक्त एस सेंटर में, तो आई में कैसे आए, एस सेंटर के अपोजिट कर लीजिए। आई सेंटर, एस सेंटर में बहुत तेज़ श्वास चलती है और गुस्सा बहुत आता है और शरीर बहुत तेज़ एक्टिविटी करना चाहता है, उसके उल्टे हो जाओ। यानी धीरे अपने कदम रखो,
श्वास बहुत धीरे गहरी करो, वर्तमान में आ जाओ। जबकि एस सेंटर्स में हम किसी ना वर्तमान में होते, ना हम भविष्य में होते, ना कहीं नहीं होते, समझ नहीं आता हम कहाँ हैं, सिर्फ जानवर से हो जाते हैं। उस टाइम आप आई सेंटर में आना चाहते हो, आप वर्तमान में आ जाओ, वर्तमान की चीज़ों को सुनो, कानों से समझने की कोशिश करो। अब एस सेंटर में हमें आता है गुस्सा, और आई सेंटर उसका अपोजिट समझ लो, वो क्या आएगा, वो होगा आपका पीस, शांति। अगर जो आप आई सेंटर से करोगे तो आपको ये समझ आएगा सामने वाला क्यों इतना ज़्यादा तड़प रहा है, किस कारण से, क्या उसकी पकड़ है, किस कारण से वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। आप उसे समझने की कोशिश करोगे। आप ई सेंटर में होगे तो आप उसको समझने की बजाय इमोशंस में होगे, और एस सेंटर में होगे तो आप मार्केटाइज कराओगे। अगर जो आप इन सेंटर्स को धीरे धीरे, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि पूरी प्रकृति क्या है, तीनों गुण ही आपस में वर्त रहे हैं और कुछ खेल ही नहीं है। 3 सेंटर हैं जिनकी कैलकुलेशन करके हमारा एम सेंटर एक्टिवेट होता है। यानी अगर जो हमारा आई सेंटर 4 हो, 5 आई सेंटर हो, और ई सेंटर हमारा 2 हो, और एस सेंटर हमारा 2 हो, तो माइंड, हमारा शरीर क्या काम करेगा, हमारा शरीर कैलकुलेशन लगाएगा कि 2 एक तरफ 5 है हमारा आई सेंटर, 2 है हमारा ई सेंटर, और एस सेंटर हमारा 2, तो कैलकुलेशन लगाएगा 5 ज़्यादा वाला है, इधर के 2 और ई सेंटर का 2 और एस सेंटर का 2, तो वो बन जाएगा 9। यानी हम अब आई सेंटर का जो काम सोचा है हमने वो करेंगे। आई सेंटर का काम क्या होता है, जो चीज़ जैसी है वैसी ही होना, एक्सपेक्टेशंस नहीं। ई सेंटर में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। उपनिषदों में भी कहा है आई सेंटर को ईहा, यानी जो है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग हर चीज़ में ये होना चाहिए, अपने साथ भी ये सोचते हैं हमें अच्छा होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सामने वाले को ऐसा होना चाहिए। हर चीज़ का हमने एक परिभाषा दिमाग में सेट की है। सामने वाले को हम देखते क्या, हम परिभाषा के अनुसार ही देखते हैं उसको। जैसे मेरी वाइफ है, उसको मेरे कपड़े धोने ही चाहिए, उसको मेरे आगे जवाब देना नहीं चाहिए। पहले समझो तो सही, किस कारण से, किस प्रॉब्लम से वो नहीं धो पा रही है, या किस कारण से वो आपकी इज्जत नहीं कर पा रही है, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, या वो थकी है, या उसको प्यार की कमी है। ये सब समझने के बजाय हम क्या है, चाहिए लगाते हैं। बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हो गया हमारा ई सेंटर। और ये होना चाहिए बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है, उसको मज़ा क्यों नहीं आ रहा है पढ़ाई में, क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या हम उसमें टाइम लगा के उसको समझ सकते हैं, या इस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है जो कि उसकी बुद्धि को डेवलप नहीं करेगी। हम लोग पता क्या, रिमोट बच्चों को एक रोबोट बना रहे हैं, इंटेलिजेंट नहीं बना रहे। बस स्कूल में जो आ गया रट्टे मारो, पेपर दो और पास हो जाओ। मेरे ख्याल से पेपर सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता किसी बच्चे के बारे में। आपका बच्चा होशियार है या गलत है, ये किसी का हक नहीं होता कि वो कहे कि हाँ अगर जो ये स्कूल में पास होता है, ये रट्टाफिकेशन कर लेता है और अच्छे से मेमोरी इसकी थोड़ी शार्प है, वो इन्वेंशन नहीं करेगा, वो मेमोरी उसकी शार्प हो जाएगी और वो एक रोबोट बन जाएगा। और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक उसकी बुद्धि ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, डांट के, डपट के, रेस में भगा के, कंपटीशन में डाल के। इसलिए प्लीज़ ये सेंटर हम सब धीरे 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 इसकी परतें खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे इसमें क्या क्या ब्लॉकेज हैं, कैसे हम अपने सेंटर्स को, जैसे ऊंची आवाज़ में बोलना, वो कौन सा सेंटर हुआ, सॉफ्ट आवाज़ में बोलना, प्यार से बोलना, वो आई सेंटर है। ई सेंटर हार्ड बोल रहे हो, और एस सेंटर आप गालियाँ निकाल रहे हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस सेंटर में आप वक्त बिताएंगे उसका स्पेस बड़ा होता जाए, जिस सेंटर में आप कम टाइम बिताएंगे वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो उससे आपके हाथ में सारे डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।